साल 1660 हिंदुस्तान में मुगलों का शासन था, लेकिन दिल्ली के लाल किले के भीतर एक भयानक रहस्य छिपा था। यह रहस्य था सिंहासन का श्राप, जिसके बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते थे। कहा जाता था कि जो भी उस रहस्यमयी सिंहासन पर बैठता, वह कुछ ही समय में विनाशकारी अंत को प्राप्त कर लेता। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब को इस श्राप की सच्चाई जानने की चाह थी, लेकिन उसने इसे मात्र एक मिथक समझा और सत्ता हथियाने के बाद बेखौफ होकर उस पर बैठ गया। लेकिन उसके बैठते ही महल के एक पुराने तहखाने का दरवाजा अचानक खुल गया, जो सालों से बंद था। किसी को समझ नहीं आया कि यह महज संयोग था या कुछ और। 300 साल बाद 20वीं शताब्दी में एक इतिहासकार आर्यन शर्मा दिल्ली के पुरातत्व विभाग में काम करता था। उसे ऐतिहासिक रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। एक दिन उसे एक बेहद पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें सिंहासन के श्राप का उल्लेख था। पांडुलिपि में लिखा था, जो सिंहासन पर बैठेगा वह अपना भविष्य खो देगा, और जो इसके रहस्य को सुलझाएगा वह इतिहास को नया मोड़ देगा। आर्यन इस पंक्ति को पढ़ते ही सिहर उठा। क्या यह महज एक दंतकथा थी या इसके पीछे कोई वास्तविकता छिपी थी? आर्यन ने अपने दोस्त कबीर को इस बारे में बताया। दोनों ने लाल किले में पुरानी दस्तावेजों की खोज शुरू की। तभी उन्हें एक नक्शा मिला, जिसमें लाल किले के नीचे छिपे गुप्त तहखाने का जिक्र था। अगर यह सच है तो हमें इसे ढूंढना होगा, आर्यन ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, किसी ने उन पर हमला कर दिया। एक काले नकाब वाला आदमी उनके दस्तावेज छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से आर्यन और कबीर ने उसे रोका, लेकिन वह भाग निकला, केवल एक चिट्ठी छोड़कर, दूर रहो वरना तुम भी श्रापित हो जाओगे। अब यह साफ था कि वे किसी गहरे षड्यंत्र के करीब पहुंच रहे थे। आर्यन और कबीर ने उस नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि तहखाने का प्रवेश द्वार दीवाने खास के नीचे था। आधी रात को वे चुपके से लाल किले में दाखिल हुए। दीवारों पर हाथ फेरते ही एक पत्थर हिला और अचानक जमीन हिलने लगी। एक सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। हम सही रास्ते पर हैं, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने एक विशाल कक्ष देखा। वहां एक सोने से जड़ा सिंहासन था, जो एक अद्भुत चमक बिखेर रहा था। जैसे ही आर्यन सिंहासन के पास पहुंचा, चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। उसे लगा कि कोई उससे बातें कर रहा है। तभी कबीर चिल्लाया, आर्यन, पीछे देखो। एक छाया अचानक प्रकट हुई। वह एक रहस्यमयी आकृति थी, जिसने कहना शुरू किया, मैं हूं उस श्राप का संरक्षक। जिसने भी इस सिंहासन को पाने की कोशिश की, उसका अंत हो गया। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन यह श्राप है क्या? छाया ने कहा, यह श्राप नहीं, एक सुरक्षा उपाय है। जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। यह सिंहासन नहीं, एक परीक्षा है। तभी वहां फिर से नकाबपोश हमलावर आ गए। वे वही लोग थे जिन्होंने उन पर हमला किया था। उनका नेता गरजा, यह खजाना अब हमारा होगा। लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन को छूने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। अचानक आग की लपटें उठीं और नकाबपोश एक एक कर उसमें गिरने लगे। आर्यन और कबीर किसी तरह बचकर पीछे हटे। अब आर्यन को समझ आ गया था कि यह सिंहासन असली शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। मुगल बादशाहों के समय में सिर्फ वही इस पर बैठ सकता था, जो अपने अंदर के सबसे बड़े भय को जीत सके। यही कारण है कि औरंगजेब इस सिंहासन पर ज्यादा समय तक नहीं बैठा और न ही शाहजहां इसे संभाल सका, आर्यन ने कहा। लेकिन अब सवाल था, इस रहस्य को दुनिया से छुपाया जाए या उजागर किया जाए? आर्यन और कबीर ने इस गुप्त तहखाने की तस्वीरें और दस्तावेज सरकार को सौंप दिए। यह निर्णय लिया गया कि इस जगह को एक संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाएगा। लेकिन आर्यन जानता था कि इतिहास के और भी रहस्य हैं, जो अभी तक अनसुलझे हैं। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।